کو बताते हैं लाहौर के दो बड़े अंडरवर्ल्ड ग्रुप्स के बारे में। इनमें एक है गवाल मंडी का ग्रुप जिनके रूए रवां हैं तीफी और गोगी भट्ट, और दूसरा ग्रुप है शालमी का जो कि ट्रकों वाला फैमिली चलाती है। अब बलाज के जो परदादा थे जिनका नाम नत्थू पहलवान था, वो लाहौर में बड़ा सुरूर रसूख रखते थे। इनका अपना अखाड़ा था, डेरेदार इंसान थे और अच्छी खासी चौधराहट थी। 1947 की पार्टीशन के दौरान पोछा पहलवान नामी शख्स इंडिया से लाहौर आता है। यहाँ चूंकि वो नया नया आया होता है तो अपनी चौधराहट बनाने के लिए वो नत्थू पहलवान से पंगा लेता है और उसे कत्ल कर देता है, जिसके बाद सारी चौधराहट और बिजनेस नत्थू पहलवान का बेटा बिल्ला ट्रकों वाला संभाल लेता है। वो अपने बाप की मौत का बदला तो नहीं लेता पर कानूनी कार्रवाई जरूर करता है। वो ज्यादा ध्यान अपने ट्रैवलिंग के कारोबार पर देता है और इसी कारोबार को बढ़ाता है। शायद इसी वजह से इनका नाम ट्रकों वाला पड़ जाता है। एक दिन इनका एक मुलाजिम जिसका नाम ईदू होता है, वो अपने दो बेटों को इनसे मिलवाने लाता है। इनमें से एक का नाम हनीफा होता है और दूसरे का नाम बाबा। अब यही दोनों भाई आगे जाकर बिल्ला ट्रकों वाला को कत्ल कर देते हैं। अब बिल्ला ट्रकों वाला बाबा और हनीफा के दराज कद और दहशत वाली पर्सनैलिटी देखकर इन्हें अपने पास काम पर रख लेता है और इनसे छोटे मोटे जराइम करवाना शुरू कर देता है। इसी दौरान इन दोनों भाइयों की दोस्ती बिल्ला ट्रकों वाला के बेटे टीपू ट्रकों वाला से भी हो जाती है। एक वारदात में इन तीनों का नाम आता है, यानी टीपू, हनीफा और बाबा का, और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बिल्ला ट्रकों वाला जाकर अपने बेटे टीपू की तो जमानत करवा लेता है, लेकिन हनीफा और बाबा की नहीं करवाता। खैर, इन दोनों भाइयों के भी कुछ अरसा बाद जमानत हो जाती है, लेकिन अब ये ट्रकों वाला के ग्रुप में नहीं जाते बल्कि इनके मुखालिफ गवाल मंडी के बट ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। एक रोज बिल्ला ट्रकों वाला अपने अड्डे पर बैठा अखबार पढ़ रहा होता है कि ये दोनों भाई आकर इसे गोली चलाकर कत्ल कर देते हैं। बिल्ला ट्रकों वाला की मौत के बाद इसका बेटा टीपू सारे मामलात संभालता है और अपने बाप के केस का मुद्दई भी होता है। ये इस केस में इल्जाम गवाल मंडी की ग्रुप पर लगाता है, जिसके बाद दोनों ग्रुप्स में शदीद झड़पें शुरू हो जाती हैं, जिसमें दर्जनों लोग कत्ल होते हैं और एक पुलिस इनकाउंटर में हनीफा और बाबा भी कत्ल हो जाते हैं। टीपू ने अपनी फैमिली को दुबई में रखा होता है। वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चों पर इस दुश्मनी का कोई असर पड़े, लेकिन एक दिन टीपू जब अपनी फैमिली को मिलकर लाहौर वापस आ रहा होता है तो लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में इसे कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद सारा निज़ाम संभालने बालाज टीपू वापस पाकिस्तान आता है। ये एक पढ़ा लिखा लड़का था जो कि सारी दुश्मनी को ख़त्म करना चाहता था, और इसी के साथ साथ वो अपने बाप के केस का मुद्दई भी था, और साथ ही साथ इसने अपने बाप दादा की विरासत और लेगेसी को आगे कंटिन्यू भी करना होता है, तो वो भी अपनी डेरादारी को कायम करना शुरू कर देता है। और इसी दौरान ही इसकी मुलाकात एहसन शाह से होती है। इसका इतना सुरूर रसूख बढ़ चुका होता है कि बड़े बड़े सियासतदान इसके डेरे पर आते थे। जब बालाज की मौत हुई उस वक्त टीपू ट्रकों वाला का केस एंड पर था और कहा जा रहा था कि इस केस में तीफी और गोगी भट्ट को सजा हो जाएगी। अब देखें तो खानदानी लड़ाई की वजह से कितने घर तबाह हुए, कितने लोग इसमें मारे गए।